हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम जॉइंट पोर्टल में। आज की बड़ी खबर है बिहार विधान परिषद में पीए, डीईओ, एलडीसीओ, स्टेनो की बम्पर भर्तियां जारी कर दी हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, बिहार में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो गोल्डन चांस है आपके लिए। पूरी वीडियो ध्यान से देखें। एलिजिबिलिटी, एज, सिलेबस, सैलरी, अप्लाई प्रोसेस, ये सब मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो 28 नवंबर 7 से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट इसकी 19 दिसंबर है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 21 दिसंबर है। एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, उसको लास्ट में नोटिफाई किया जाएगा। बिहार विधान परिषद ने कई पोस्टों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें शामिल है हमारी जो इनकी एप्लीकेशन फीस है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल फीमेल सभी के लिए है ये। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन बैंकिंग से ही आप कर सकते हो। एज लिमिट है 18 साल डीयू एलडीसी की, 21 साल मिनिमम बता रही हूँ स्टेनो पीए की, और जो मैक्सिमम एज है 37 साल जनरल ईडब्ल्यूएस की, फीमेल की 40 साल, बीसी मेल फीमेल की 40 साल, और मैक्सिमम एज एससी एसटी मेल फीमेल की 42 साल। तो वैकेंसी डिटेल्स 64 पोस्ट हैं गाइस टोटल। पर्सनल असिस्टेंट की 7 पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 35, लोअर डिवीजन क्लर्क की 10, स्टेनो की 12, टोटल पोस्ट है 64। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो उसके लिए एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 12वीं पास है एलडीसी के लिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्क्स पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश में 35 चाहिए। डीयू यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का 12वीं पास प्लस कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए एक घंटे का। एक्सेल वर्ड की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश हिंदी, और 100 इसकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए 100 में। और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में 40, हिंदी में 30। स्टेनो जरूरी है, बिना स्टेनो वाले फॉर्म नहीं भर सकते। एज लिमिट मैंने बता दी है। सैलरी डिटेल्स की बात करें तो एक ग्रुप सी की भर्ती है। एलडीसी डेटा एंट्री ऑपरेटर की 25,500 बेसिक, पीएस स्टेनो की 30,200। सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देखोगे तो रिटन एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, देन मेरिट लिस्ट निकलेगी। एग्जाम पैटर्न पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगा, बट मोस्टली 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटा होगा, नो नेगेटिव मार्किंग है, और किसी किसी पोस्ट में आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट होती है बिहार की, उसे ओपन करना है। रिक्रूटमेंट 2025 का सेक्शन मिलेगा, उसमें पोस्ट आएगी सामने, उस पर क्लिक करके ऑनलाइन करना है। नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना नाम, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सब भरना है। अपनी एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आएगा, लॉगिन करके पर्सनल डिटेल्स और कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है, 10 12 ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिटेल्स भरना है। पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट। फिर पेमेंट का पेज खुलेगा जिसमें जनरल ओबीसी की जो फीस है और एससी एसटी फीमेल की फीस 100 रुपये जो है वो भरनी पड़ेगी। पेमेंट कंप्लीट करके फाइनल सबमिट करना है। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखो, आधार कार्ड या वोटर आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार का लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, स्टेनो, और फोटो एंड सिग्नेचर ये चाहिए होंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की। फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा रिजेक्शन इसी वजह से होता है, अगर आपका फोटो साइज गलत है, कास्ट सर्टिफिकेट गलत है, टाइपिंग सर्टिफिकेट मिसमैच है, नाम और डीओबी मिसमैच है। पेमेंट फेलियर के बाद 1 2 बार अगर आप आवेदन कर देते हो, ये भी गलत है। तो हर स्टेप सावधानी से भरना है। तो ये थी बिहार विधान परिषद में नौकरी लगना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप मेहनत करो, सिलेबस फॉलो करो, टाइपिंग डेली प्रैक्टिस करो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, एग्जाम जॉइन पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको हर सरकारी नौकरी का अपडेट सबसे पहले देते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक नए भर्ती के साथ होगी।